स्वागत है आप सभी लोगों का मीणा क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एक जो हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो बिना किसी सोच समझ के चलते हैं इसके टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ब्रिक्स की बर्निंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी जेई का फेवरेट टॉपिक है ये। ओके कि टेम्परेचर ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कितना होना चाहिए भाई। तो ये आपका 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में, याद रखिएगा हमेशा 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ओके, इसके बाद में कि वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक, एक जो अच्छी क्वालिटी की हमारी ईंट होती है, एक जो ब्रिक होती है, इसके लिए वाटर एब्जॉर्बेशन कितना होना चाहिए। तो भाई वाटर एब्जॉर्बेशन शुड नॉट बी मोर देन 20%, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, इन एनी हाउ कंडीशंस। 20% से अगर ज्यादा है तो इसे फिर हम अच्छी क्वालिटी की नहीं मान सकते और कुछ एक पर्पज में हम यूज नहीं ले सकते। इसके बाद में अगर थर्ड हम देखना चाहें, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स या फिर मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक। एक अच्छी क्वालिटी की जो हमारी बिल्डिंग ब्रिक होती है इसके लिए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका कितना होना चाहिए। तो भाई ये होना चाहिए आपका 3.5 से ज्यादा, मतलब 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। हमेशा 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा ही होना चाहिए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड क्वालिटी बिल्डिंग ब्रिक। क्लियर। इसके बाद अगर साउंड टेस्ट हम देखें भाई कि ब्रिक्स के ऊपर जो साउंड टेस्ट है वो कैसे करते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करते। दो ईंटों को टकराने पर अगर मेटल रिंगिंग साउंड हमें आ जाती हो, जैसे आपने दो ईंटों को पकड़ करके बढ़ा दिया और अगर दोनों को बढ़ाने के बाद में अगर वहां से एक मेटल रिंगिंग साउंड आ जाए, एक मेटल के जैसी आवाज आए, भाई कोई धातु है कोई मेटल है जिसको हमने बढ़ाया है, अगर ऐसी कुछ आवाज आए तो आप कह सकते हो भाई ब्रिक अच्छी क्वालिटी की है। और अगर नॉर्मल टक्कर वाली आवाज आई तो आप क्या कहोगे, भाई अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है। इसके बाद अगर बात करना चाहें एफ्लोरेसेंस के बारे में, तो एफ्लोरेसेंस हमारा क्या होता है, ये होता है कि सफेद परत का छा जाना। अगर मान लो आपकी ब्रिक की सरफेस पर, अगर आपकी ईंट की जो सरफेस है इसके ऊपर अगर पतली सी एक व्हाइट कलर की लेयर छा जाती है तो इसे हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस, जो कि हमारे एल्कलीज और सॉल्ट्स की वजह से आ जाती है। तो ये जो एफ्लोरेसेंस है वो ब्रिक पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कलर एंड शेप की बात करें, कलर आपको पता है ब्रिक का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है और एक यूनिफॉर्म एक रेक्टेंगुलर शेप उसका होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें हम यूनिट वेट ऑफ वन ब्रिक की, एक जो हमारी ईंट होती है इसका यूनिट वेट कितना होता है, मतलब एक ब्रिक का कितना वजन होना चाहिए। तो ये आपका 3 से 3.5 किलोग्राम के बीच में होता है एक ईंट का वजन। और यूनिट वेट ऑफ 1 मीटर क्यूबिक ब्रिक अर्थ, कि भाई जिस मिट्टी से आप ईंट बना रहे हो उसमें की मिट्टी का 1 मीटर क्यूब का वजन कितना होता है, 1800 किलोग्राम, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ, ये 1 मीटर क्यूब ईंटों का वजन नहीं है, ये 1 मीटर क्यूब जो ब्रिक अर्थ है हमारी, मतलब जो ब्रिक बनाने वाली मिट्टी है, जो ब्रिक बनाने वाली मिट्टी है इसके 1 मीटर क्यूब मिट्टी का वजन कितना होता है, 1800 किलोग्राम होता है। ओके, सो ये हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो डिटेल में भी आपको पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर मिल जाएगा। ये आपका शॉर्ट लेक्चर है कि आप शॉर्ट में इन चीजों को कैसे करके याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।